नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है, तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं नीला स्पेसिस लिमिटेड स्टॉक के बारे में। देखो, स्टॉक काफी जबरदस्त है, कंस्ट्रक्शन कंपनी का स्टॉक है और स्टॉक में एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी देखने को मिली। लेकिन ऐसा लगता है कि भाई ये स्टॉक एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है और काफी महीनों से ये उसी रेंज के अंदर मूवमेंट कर रहा है, कभी डाउन कभी अप, कभी डाउन कभी अप। और इस पूरे स्पेक्ट्रम को जो जिस तरह का मूवमेंट यहाँ पे नीला स्पेसिस में आपको देखने को मिल रहा है, इसके पीछे दो सबसे बड़े फैक्टर हैं। उन दोनों फैक्टर्स के बारे में हम बारीकी से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर चैनल पे आप नए हो या वीडियो पे आप नए हो तो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम जो डीपली एनालिसिस करके लिए आपके लिए जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, ताकि आप स्टॉक मार्केट की हर इंफॉर्मेशन से अपने आप को अपडेट रखें, अपग्रेड रखें। तो देखो, यहाँ पे जो मेजर दो फैक्टर हैं जिसकी वजह से नीला स्पेसिस एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, उनमें से जो सबसे पहला मेजर फैक्टर है वो यूरोप के मार्केट से है और दूसरा जो फैक्टर है वो इंडियन स्टॉक मार्केट का अपना खुद का मैटर है। ठीक है, तो जो पहला फैक्टर है वो यूरोप का है। देखो, जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ था, हालांकि वो जुलाई से ही शुरू हो गया था, लेकिन खास इंपैक्ट हमें देखने को मिला 5 अगस्त के आसपास। 5 अगस्त में यूरोप के अंदर एक जॉब रिसेशन आया, जिसकी वजह से वहां का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। खास तौर पे अगर हम बात करें तो NYSE की यहाँ पे बात करेंगे, जहां पे वर्ल्ड की सबसे दिग्गज कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनियां जहां से ऑपरेट होती हैं। ठीक है, इससे भी अच्छी अच्छी कंपनियां और भी अच्छी अच्छी कंपनियां जो यहां से ऑपरेट होती है। ठीक है, वहां पे एक जबरदस्त गिरावट हुई और वहां पे गिरावट का सिलसिला काफी दिन चला, 3-4 दिन चला और वहां पे 1000 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट हुई। वहीं पे अगर डॉ जोन्स की बात करें, जो कि एक इंडस्ट्रियल एवरेज इंडिसेस को शो करता है, तो उसमें एक जबरदस्त 1500 पॉइंट की गिरावट हुई। मैं आपको बता देता हूं, NYSE के अंदर अगर 100 पॉइंट की गिरावट होती है तो वो बहुत ही ज्यादा होती है पूरे एशियन स्टॉक मार्केट को हिलाने के लिए, साथ में इंडियन स्टॉक मार्केट में भारी लेवल का फ्लक्चुएशन देने के लिए, क्योंकि वहां पे जो व्यापार चलता है वो डॉलर्स के अंदर चलता है, यूनिवर्सल करेंसी में चलता है। तो वहां के 100 पॉइंट और इंडियन स्टॉक मार्केट में हिल जाते हैं 400 पॉइंट। ठीक है, तो देखो, जैसे ही वहां पे 1000 पॉइंट की गिरावट हुई, इंडियन स्टॉक मार्केट में 3500 पॉइंट की गिरावट हुई, साथ में एशियन स्टॉक मार्केट की हालत भी और बदतर हो गई। यहाँ पे जापान का जो स्टॉक एक्सचेंज है निक्की, उसमें 4500 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट हुई और चाइना के स्टॉक एक्सचेंज संघाई में भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। जैसे तैसे करके 15 अगस्त के बाद मार्केट ने अपने आप को रिकवर करना शुरू किया, यूरोप के मार्केट ने रिकवर करना शुरू किया, इंडियन स्टॉक मार्केट ने अपने आप को रिकवर करना शुरू किया। ये सिलसिला चला कम से कम 3 सितंबर के आसपास। फिर 3 सितंबर को एक नई न्यूज मार्केट में आई कि यूरोप के अंदर जो सिलिकॉन वैली बैंक है उसमें एक जबरदस्त क्राइसिस देखने को मिला, जिसकी वजह से एक जबरदस्त इंपैक्ट और यूरोप के मार्केट पे लग गया और वहां पे जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। नतीजा ये रहा कि लगातार 3-4 गिरावट के बाद 5 सितंबर से लेकर 7-8 सितंबर तक एक जबरदस्त गिरावट वहां देखने को मिली और वहां पे आंकड़ा पहुंच गया 650 के आसपास NYSE के अंदर। ठीक है, जैसे तैसे करके मंडे को माहौल अच्छा पॉजिटिव हुआ, मार्केट अपने आप को फिर से रिकवर करने लगी। तो मंगलवार को फिर से एक फ्लक्चुएशन आ गया, जहां पे 37 पॉइंट की गिरावट आई। ठीक है, जैसे तैसे करके आज मार्केट ने अपने आप को फिर से रिकवर किया। आज मार्केट में आपको एक जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिलेगा सेंसेक्स और निफ्टी में, लेकिन यहाँ पे स्टॉक्स जो है वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं कुछ। उसके पीछे दूसरा फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है। दूसरा फैक्टर ये है कि उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा जो दूसरा फैक्टर काम कर रहा है वो है लिक्विडिटी। जो लीप ईयर होता है वो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, भारतीय बाजार के लिए सबसे खास पल होता है, सबसे खास ईयर होता है, क्योंकि पिछले 2-3 साल में जो शेयर लगातार 2 या 3 गुना भागे हैं, उन्होंने एक महंगाई को यहाँ पे जन्म दे दिया, जिसको हम वोलेटिलिटी या लिक्विडिटी बोलते हैं। और उस लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है हर लीप ईयर के अंदर। ठीक है, अगर मान लो महंगाई दर को कम नहीं करेंगे तो आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है। और ये मैटर सिर्फ स्टॉक मार्केट पे ही डिपेंड नहीं करता, आम बाजार पे भी डिपेंड करता है। चाहे वो जहां से आप सब्जी खरीदते हो, अनाज खरीदते हो, दूध वगैरह खरीदते हो, उस पे भी ये मैटर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हर लीप ईयर के अंदर लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है। जब भी लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है, मार्केट के अंदर एक आर्थिक तंगी आ जाती है और स्टॉक गिरना शुरू हो जाते हैं, एक पैनिक कंडीशन हो जाती है। जिस स्टॉक के अंदर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है
वो सबसे ज्यादा यहाँ पे गिरावट का शिकार होते हैं। जिस स्टॉक में कम लिक्विडिटी है वो उतना अच्छा चलते हैं, और जिस